नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल ओवर हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हिमाचल प्रदेश में किस पॉइंट से एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश के किस पॉइंट से ये पंजाब में एंटर करती है। आज हम इसका छोटा सा पोर्शन ही डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट से होकर गुजरती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जिन्हें सहायक नदियाँ भी कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है ये एंटर करती है शिवकिला से। ठीक है, ये शिवकिला पॉइंट है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये शिवकिला किसके बीच में है, किन्नौर और तिब्बत के बीच में है। ये शिवकिला पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, शिवकिला ला जिसे पास या दर्रा भी कहा जाता है, शिव की दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से हिमाचल प्रदेश में या फिर भारत में जो सतलुज नदी है वो एंटर करती है तिब्बत से। अब बात आती है कि जो सतलुज नदी है ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये निकलती है नियर टू कैलाश, जो कैलाश माउंटेन्स है, कैलाश माउंटेन्स में मौजूद है राक्षस ताल और मानसरोवर लेक। उसी पॉइंट से ये निकलती है और आगे जाके तिब्बत से बहती हुई ये हिमाचल प्रदेश के शिवकिला से भारत में प्रवेश करती है। तो ये हमने देख लिया कि शिवकिला से ये एंटर करती है। ठीक है, इस पॉइंट पर फर्दर जब आगे ये बढ़ती है तो पूर्णतः ये पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है। ठीक है, उसके बाद ये पहुंचती है इस रीजन में जिसको कहा जाता है बधाल। ठीक है, बधाल ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का हिस्सा है। ठीक है, बधाल वही पॉइंट है जहाँ पर जो सतलुज नदी है ये अब शिमला में एंटर करती है। ठीक है, बधाल से ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ठीक है, ये बधाल है इस पॉइंट पर। इसके बाद टिल झाकड़ी। ठीक है, झाकड़ी हमें बताया कि नाथपा झाकड़ी डैम जो काफ़ी बड़ा डैम है या पावर प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, उससे एसोसिएटेड है। इस पॉइंट पर ये अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से होकर बहती है। ठीक है, बधाल से झाकड़ी तक हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः किस में बहती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और झाकड़ी से आगे ये अब कहाँ तक, ये फिरनू तक। ठीक है, फिरनू तक ये कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये झाकड़ी है। ठीक है, इस पॉइंट पर, यहाँ पे झाकड़ी है पॉइंट, इस पॉइंट पर ये अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे बहती है। ठीक है, इसके बाद इस बॉर्डर रीजन से बहती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर पहुंचते हैं फिरनू। जो फिरनू गाँव है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है और इसी पॉइंट से अब ये पूर्णतः जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और शिमला डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के बॉर्डर रीजन से होकर बहती है। ठीक है, ये फिरनू पॉइंट है, फिरनू पॉइंट। इस पॉइंट से आगे अब ये मंडी डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से होकर बहते हुए लगती है। इसके बाद फर्दर टिल कसोल गांव। ठीक है, ये कसोल गांव है इस पॉइंट पर, इस रीजन में। कसोल गांव बिलासपुर के अंतर्गत आता है, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इस पॉइंट पे कसोल है। यहाँ तक जो सतलुज नदी है ये सोलन बॉर्डर से होकर भी गुजरती है। ठीक है, सोलन और मंडी बॉर्डर। ठीक है, ये रीजन हम कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर ये मंडी डिस्ट्रिक्ट और सोलन डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से होकर बहती है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जो बहुत से एजुकेटर्स हैं वो ये पढ़ाते हैं कि कई बार जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है, ये एंटर नहीं करती है बल्कि ये बॉर्डर से होकर बहती है। ठीक है, इसके बाद ये कसोल गाँव है जहाँ पर ये अब पूर्णतः बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। कसोल में ही जो कसोल गाँव है, कसोल गांव में ही मौजूद है क्या, कोल डैम। ठीक है, कोल डैम, कोल डैम कसोल में ही बना हुआ है। किसके ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर। ठीक है, अब जब सतलुज नदी कसोल में एंटर करती है तो ये बिलासपुर में बहने लगती है। ठीक है, ये कसोल गांव है। इसके बाद अब पूर्णतः बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जब बहती है तो ये आगे जाके बिलासपुर में ही बनाती है भाखड़ा डैम। ठीक है, भाखड़ा डैम जो है सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, इसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर ये रीजन, जो ये पॉइंट है इस रीजन में, ये गोविंद सागर लेक का हिस्सा है। ठीक है, और ये भाखड़ा डैम इसे कहा जाता है। ठीक है, भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम या फिर गोविंद सागर लेक या फिर गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। ठीक है, तो ये
बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हुए बनाती है गोविंद सागर झील। ठीक है, इसी पॉइंट पर ही अब ये हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलकर पहुंचती है पंजाब में। ठीक है, नंगल एक एरिया है, ठीक है, पंजाब में जो आता है नंगल। ठीक है, इस पॉइंट पर ये अब पंजाब में बहने लगती है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि जो हिमाचल प्रदेश में कुल दूरी है, ठीक है, कुल दूरी सतलुज नदी की कितनी है, 320 किलोमीटर से लेके 350 के बीच में। ठीक है, 320 टू 350 के बीच में इसकी कुल दूरी है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रही है। सबसे पहले शिवकिला से एंटर हुई। ठीक है, शिवकिला से जब एंटर करी तो ये किस में एंटर हुई, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जब ये बधार में पहुंचती है तो एंटर करती है किसमें, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, किन्नौर और शिमला। ठीक है, इसके बाद जब ये नदी पहुंचती है झाकड़ी। ठीक है, झाकड़ी में या बाउंड्री पे जब बहती है तो पहुंचती है कुल्लू और शिमला के बीच में। तो कुल्लू एक और डिस्ट्रिक्ट आ गया, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके बाद जब ये फिन्नू में पहुंचती है तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी टच करती है। तो ठीक है, मंडी चौथा डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद कसोल पॉइंट पे तो ये बिलासपुर में बहती है, लेकिन इसके बीच में जो रीजन है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें एक सोलन और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बीच में बहती है। तो सोलन भी एक डिस्ट्रिक्ट आया जिसमें इसका कैटमेंट एरिया कहा जा सकता है। ठीक है, और लास्टली हमारा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में कुल जो 6 डिस्ट्रिक्ट है 12 में से, उनमें इसका कैचमेंट एरिया आता है। ठीक है, तो टोटल है 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। ठीक है, तो ये है भाखड़ा डैम इस पॉइंट पर, इस रीजन में। ठीक है, तो ये था सिंपल वे में हमने देखा कि किस तरह से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश या फिर भारत में एंटर करती है, किस पॉइंट से एंटर करती है और कहाँ से ये उत्पन्न होती है, कहाँ से ये अपना जो जल स्रोत है वो लाती है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में इसे बहुत बड़ी नदी कहा जाता है। ठीक है, बल्कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की ये सतलुज नदी, जो कि मानसरोवर नियर टू कैलाश माउंटेन से निकलती है। ठीक है, राक्षस ताल से। नेक्स्ट वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।